इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत कुछ छूट सकता है। तुम गेम चेंजर साबित हुए हो। खेल शुरू भी अगर किसी ने किया हो तो खत्म भी तुम ही करोगे। जीत तुम्हारी ही होगी और तुम्हारा नाम गूंजेगा। तुम्हारी जीत निश्चित है, जिसे देखकर दुश्मन भी होश खो बैठे हैं। दुश्मन चक्कर खाकर गिर रहे हैं और उल्टे पांव भाग रहे हैं। शत्रु परेशान है क्योंकि उन्होंने जो जाल बिछाया था वह अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। उनके सिर पर खतरे की घंटियां मंडरा रही हैं। जो उन्होंने तुम्हारे लिए सोचा था वही अब उनके सामने आ रहा है। अगले 48 घंटों में तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया। बुरी शक्तियों का जो जादू या तंत्र मंत्र तुम्हारे खिलाफ भेजा गया था वह अब उन्हीं पर उल्टा असर करेगा। तुम्हारी दिव्य शक्तियों ने सारा खेल पलट दिया है। वे लोग जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी अब खुद परेशानी में पड़ने वाले हैं। कुछ ऐसी घटना घटेगी कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते थे, अब वे खुद ही उलझन में फंसे हुए हैं। उनकी टीम जो एकजुट होकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी अब टूटने लगी है। उनके अपने साथी ही अब उनसे दूर हो रहे हैं। भगवान ने तुम्हारा साथ दिया है। जो तुम्हारे खिलाफ थे अब वही अपनी परेशानियों से घिर गए हैं। उनका खेल अब खत्म होने वाला है। तो तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने सब कुछ बदल दिया है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जिस तरह से सारा खेल बदल दिया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में होंगी, तब भगवान ने तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिसे कोई रोक नहीं सका। तुम्हारे दुश्मनों ने जो सोचा था वह पूरी तरह से विफल हो चुका है। वे अब इस स्थिति में नहीं है कि तुमसे मुकाबला कर सके। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का असर अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही अब तुम्हारी ताकत को पहचानने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए कितने ही प्रयास किए, लेकिन हर बार तुम और मजबूत होकर उठे। यह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद और तुम्हारे भीतर की अडिग शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से जीत दिलाती रही है। तुम्हारे दुश्मनों ने सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति खड़ी है। उन्होंने जो जाल बिछाया था उसमें अब वे खुद ही फंसते जा रहे हैं। उनकी हर योजना असफल हो रही है। वे अब घबराए हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि यह सब कैसे हो रहा है। उनकी अपनी टीम में अब दरारें पड़ने लगी हैं। जो लोग एक समय पर मिलकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे अब वे एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी किया वह गलत था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि समय उनके हाथ से निकल चुका है। तुम्हारे कदमों की आहट से ही उनके भीतर डर समा गया है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे अब वे खुद कमजोर हो चुके हैं। उनकी योजना इतनी विफल हो चुकी है कि वे खुद भी उसे नहीं संभाल पा रहे। उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह उनके कर्मों का फल है। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी सच्चाई और नेक नियत ने उन्हें हराने का काम किया है। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे वे खुद ही गिरते जा रहे हैं। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारी दिव्य शक्तियाँ अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी हैं।
भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है वह किसी भी बुरी ताकत से लड़ने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ था वह अब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। तुम्हारे दुश्मन अब इस कदर परेशान हैं कि उनकी नींदें उड़ चुकी हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था उसका असर अब उन पर ही हो रहा है। उनकी टीम अब टूट चुकी है। अपनी स्वयं की त्रुटियों, अपनी भूलों, अपने अहंकार के वशीभूत होकर भी आपको हर्ट किया है, आपको चोट पहुंचाई है, आपके विश्वास को तोड़ा है, आपकी भावनाओं को कुचला है, बहुत ज्यादा हर्ट किया है, इतना कि शायद शब्द भी उस दर्द की गहराई को व्यक्त न कर पाएं। एक बार नहीं किया है, यह कोई अनजाने में हुई भूल नहीं थी। यह कोई पहली और आखिरी गलती नहीं थी। बहुत बार ऐसी गलतियां की हैं, बार बार एक पैटर्न की तरह, एक आदत की तरह, जो शायद माफी के भी लायक नहीं है, जिनका प्रायश्चित भी संभव नहीं लगता, जिनकी क्षमा भी निरर्थक प्रतीत होती है। और तब बहुत ज्यादा दुख होता है, हृदय विदीर्ण हो जाता है, आत्मा करा उठती है, जब हमारी गलती भी नहीं होती, जब हम निर्दोष होते हैं, जब हमने केवल प्रेम और विश्वास दिया होता है। और तब ऐसी गलतियां बार बार दोहराई जाती हैं, एक ही घाव पर बार बार प्रहार किया जाता है। तो उस टाइम पर बहुत दुख होता है, एक ऐसी निराशा घेर लेती है, एक ऐसा अकेलापन महसूस होता है, जैसे इस पूरी दुनिया में आप अकेले रह गए हो, समझने वाला कोई नहीं। उनको यह सारी चीजें इन्हें पता है, वे अनजान नहीं हैं, वे मूर्ख नहीं हैं। उनकी अंतरात्मा उन्हें कचोट रही है, उन्हें आईना दिखा रही है कि इनकी तरफ से बहुत सारी गलतियां हुई हैं। एक लंबी फहरिस्त है उनके अपराधों की, उनकी भूलों की। एक बार नहीं, बहुत सारी गलतियां हुई हैं, अनगिनत, असंख्य। तो यह बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, एक अंतिम अवसर, एक आखिरी सुनवाई, कि आप इन्हें सुन लो, बस एक बार उनके पक्ष को भी जान लो। इनका जो साइड है, उनकी जो कहानी है, उनका जो सत्य है, या जिसे वे सत्य मानते हैं, जो रियल साइड है, जो वास्तविकता है, उनके दृष्टिकोण से एक बार आप उनको सुनने की कोशिश करो, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी निर्णय के, बस एक श्रोता बनकर समझने की कोशिश करो, उनके दर्द को, उनके डर को, उनकी विवशता को, उनके पश्चाताप को। आप पत्थर हो रहे हो, धीरे धीरे, शनैः शनैः, आपकी कोमलता कठोरता में परिवर्तित हो रही है, आपकी संवेदनाएं सुन्न पड़ती जा रही हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मेरी दिव्य दृष्टि इस परिवर्तन को स्पष्ट रूप से देख पा रही है। जैसे आप बहुत स्वीट नेचर के हैं, आपका स्वभाव मिश्री की डली जैसा मधुर है, आपकी वाणी में कोयल की सी मिठास है, आपका व्यवहार गंगाजल सा निर्मल है, आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, इतना शालीन, इतना विनम्र, इतना प्रभावशाली कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। आप किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कभी किसी का अनादर नहीं करते, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, मित्र हो या शत्रु। आप कभी भी किसी को गलत नहीं बोलते हैं, आपके मुख से अपशब्द निकलना तो दूर, कोई कठोर शब्द भी नहीं निकलता, कोई गलत शब्द यूज नहीं करते हैं, आपकी भाषा संयमित और मर्यादित रहती है। किसी को कुछ अच्छी फैमिली से है, सुसंस्कृत परिवार से, जहां नैतिक मूल्यों और संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। अच्छे लोग हैं, जिनकी आत्मा पवित्र है, निष्कलंक है, जैसे प्रातःकाल की ओस की बूंद। पवित्र आत्मा के यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ऐसे दिव्य अंश आप में विद्यमान है। लेकिन यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं, ब्रह्मांडीय संकेत मिल रहे हैं कि अब आपके साथ जो कोई गलत करता है, जो कोई आपकी अच्छाई का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करता है, जो कोई आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो आप साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, एक मौन शस्त्र का प्रयोग करते हैं।
जो शब्दों के शस्त्र से कहीं अधिक घातक होता है। उस इंसान को आप उनसे कुछ भी कहना ही छोड़ देते हैं, सारे संवाद के द्वार बंद कर देते हैं, उसे अपने जीवन से ऐसे मिटा देते हैं जैसे उसका कोई अस्तित्व ही न रहा हो। पहले आप ऐसे नहीं थे, आपका हृदय क्षमाशील था, आप अवसर देते थे, आप समझने का प्रयास करते थे, लेकिन अब की यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ, आपकी ऊर्जा में एक स्पष्ट परिवर्तन नहीं हो। अब तुम्हें यह चिंता नहीं कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। अब तुम जानते हो कि जो सच्चा है वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम्हारे लिए नहीं बना वह अपने आप चला जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि अब तुम उन चीजों की ओर आकर्षित हो रहे हो जो वास्तव में तुम्हारे लिए बनी है। जो चीजें पहले तुम्हें रोक रही थी, अब उनका कोई प्रभाव नहीं रहा। तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर सकते हो और यह शक्ति अब तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। अब तुम्हें किसी से यह पूछने की जरूरत नहीं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अब तुम्हें अपने दिल की आवाज पर चलने की जरूरत है। अब तुम्हें अपने आप पर भरोसा करने की जरूरत है। तुमने बहुत समय दूसरों को खुश करने में लगा दिया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम खुद को खुश करने पर ध्यान दो। अब तुम्हारी जिंदगी में एक नई रोशनी आ रही है। यह रोशनी तुम्हारी अपनी पहचान की है। यह रोशनी तुम्हारी आत्मनिर्भरता की है। यह रोशनी तुम्हारी सच्ची ताकत की है। अब तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हो। अब तुम्हारे पास हर वह चीज आने वाली है जो तुम्हारे लिए बनी है। वह सफलता, वह प्यार, वह खुशी जो तुम्हारे हिस्से की थी, अब वह तुम्हारी ओर बढ़ रही है, क्योंकि अब तुमने अपने रास्ते के अवरोधों को हटा दिया है। अब तुमने उन गलतफहमियों को छोड़ दिया है जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। अब तुम्हारे जीवन में वही लोग रहेंगे जो तुम्हारी कद्र करते हैं। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे, जो तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाए, जो तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते थे, वे अब तुम्हारी जिंदगी से दूर हो चुके हैं। अब केवल वे ही रहेंगे जो तुम्हें सही मायनों में समझते हैं, जो तुम्हारे साथ वफादारी निभाते हैं। तुम्हारी आत्मा को अब शांति मिल रही है। तुम्हारा दिल अब हल्का हो रहा है। जो दर्द कभी तुम्हारे सीने में भारीपन लाता था, वह अब गायब हो रहा है। अब तुम्हारी हर सांस में एक नई ताजगी है। अब तुम्हारी हर सोच में एक नई स्पष्टता है। अब तुम अपने भविष्य को अपनी शर्तों पर बना सकते हो। अब तुम्हारे पास वह आत्मविश्वास है जो तुम्हें अपने सपनों तक पहुंचाएगा। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे पास हर वह अवसर आएगा जिसका तुमने इंतजार किया था। अब तुम्हें किसी से यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम कितने योग्य हो। अब तुम्हें किसी को यह दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम कितने सच्चे हो। अब तुम्हारी सच्चाई खुद तुम्हारे चेहरे पर चमक रही है। अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति खुद लोगों को महसूस हो रही है। तुम्हारे पास जो आत्मसम्मान है, वही तुम्हें सबसे ऊपर लेकर जाएगा। अब तुम्हें किसी की सहमति की जरूरत नहीं। अब तुम अपने निर्णय खुद लोगे। अब तुम अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं, वे सब तुम्हारी भलाई के लिए हैं। जो चीजें अब खत्म हो रही हैं, वे इसलिए खत्म हो रही हैं क्योंकि वे अब तुम्हारे किसी काम की नहीं रही। जो लोग अब दूर हो रहे हैं, वे इसलिए दूर हो रहे हैं क्योंकि वे अब तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाते। अब तुम्हारी दुनिया बदल रही है। अब तुम्हारा नजरिया बदल रहा है।
अब तुम्हारे पास खुद को साबित करने के लिए कोई मजबूरी नहीं रही। अब जो तुम करोगे वह अपने लिए करोगे, न कि किसी और के लिए। अब जो तुम बनोगे वह अपनी खुशी के लिए बनोगे, न कि किसी और की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए। तुम्हारी आत्मा का यह सफर तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब तुम खुद को पहले से कहीं ज्यादा प्यार करने लगे हो। अब तुम्हें अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा है। अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम कौन हो, और यही सबसे बड़ा उपहार है जो ब्रह्मांड तुम्हें दे सकता था। तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत अब हो चुकी है। यह एक नई सुबह है, एक नई उम्मीद है, एक नया अध्याय है। अब जो भी होगा वह तुम्हारी भलाई के लिए होगा। अब जो भी बदलाव आएंगे वे तुम्हें और भी मजबूत बनाएंगे। अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड है। अब तुम्हें अपने डर को पीछे छोड़कर अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने हैं। अब तुम्हें खुद को रोकना नहीं है, बल्कि उड़ान भरनी है। अब जब तुमने खुद को पहचान लिया है, तो दुनिया भी तुम्हें पहचानने लगेगी। अब जब तुमने अपनी आत्मा की आवाज सुननी शुरू कर दी है, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी पुकार का जवाब देने लगेगा। अब जब तुमने अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया है, तो अब तुम्हारी ऊंचाइयों को कोई छू भी नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मुकाम पर पहुंच रही है, जहां न कोई अतीत का बोझ है और न ही कोई बेवजह की चिंता। तुमने जो कुछ भी सहा, जितनी भी तकलीफें झेली, वे सब एक सबक थीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें यह दिखाने के लिए कि तुम किसी पर निर्भर नहीं हो, बल्कि अपनी तकदीर खुद लिख सकते हो। अब जो परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है, वह तुम्हारी आत्मा की सच्ची प्रगति का प्रतीक है। अब तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि तुम्हारा असली सामर्थ्य क्या है और कैसे तुम अपने जीवन को उसी दिशा में ले जा सकते हो जहां तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य है। तुम्हारे भीतर जो नई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वह तुम्हें उन रास्तों पर लेकर जाएगी जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह तुम्हारे आत्मविश्वास का ही परिणाम है कि अब तुम किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं, बल्कि उसका समाधान खोजते हो। तुम अब वही करते हो जो तुम्हें खुशी देता है, न कि वह जो दूसरे तुमसे करने की उम्मीद रखते हैं। अब तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं बची। अब तुम उन चीजों से दूर हो चुके हो जो तुम्हारे विकास में बाधा बन रही थी। अब तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा बन रही है, जो तुम्हें हर पल यह याद दिला रही है कि तुम विशेष हो, तुम्हारा अस्तित्व महत्वपूर्ण है। तुम अब दूसरों के नजरिए से खुद को देखने के बजाय अपने आत्मबल से अपनी पहचान बना रहे हो। अब तुम्हारे पास खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम अपने आप में पूर्ण महसूस कर रहे हो। अब जब तुमने खुद से प्रेम करना सीख लिया है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में हर वह चीज आने लगी है जिसकी तुमने कभी कामना की थी। जो अवसर तुम्हें अब तक नजरअंदाज कर रहे थे, वे अब तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हारी कद्र नहीं की, वे अब तुम्हारी कीमत समझने लगे हैं। लेकिन अब तुम यह जानते हो कि तुम्हें किसे अपनाना है और किसे अपनी जिंदगी से दूर रखना है। अब तुम्हारे पास वो स्पष्टता है जो तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद कर रही है। मैं स्वयं तुम्हारे पास आकर तुम्हें कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। इन बातों को समझना तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं जो कुछ भी देख रही हूँ, वह तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है। तुम्हारी ओर से एक गंभीर खतरा आ सकता है, और मैं इसे अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ। इसीलिए तुम्हें सचेत करना मेरा कर्तव्य है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है।
तुम्हारा एक करीबी व्यक्ति जिसे तुम अपना मित्र समझते हो, वह तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करने की योजना बना रहा है जो तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। वह अपनी असल मंशा छिपाकर तुम्हारे सामने एक शुभ चिंतक की तरह प्रस्तुत हो रहा है, लेकिन उसकी मंशा कहीं और है। यह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा है और वह पूरी तरह से उस रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। कल की बातचीत में मैंने तुम्हें थोड़ा सा इस बारे में बताया था, लेकिन आज मैं इस विषय पर और विस्तार से बात करूंगी। यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि तुम इस व्यक्ति की सच्चाई को समझ सको। यह व्यक्ति दिखाता है कि वह धार्मिक यात्राओं और पूजा पाठ में लगा हुआ है, लेकिन असल में उसकी योजना कुछ और ही है। इसके साथ ही उसकी घर की एक महिला सदस्य भी इस योजना में पूरी तरह से शामिल है। वह महिला लगातार उसे यह सलाह देती है कि वह तुम्हारे खिलाफ और भी कई कदम उठाए। यह महिला तुम्हारे सामने तो मीठी बातें करती है और तुमसे अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी नजरों से दूर होते हो, वह तुम्हारी बुराई करने लगती है। वह तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश करती है और तुमसे जुड़ी झूठी बातें फैलाती है। यह महिला तुम्हें केवल एक छवि दिखाती है, लेकिन असल में वह तुमसे नफरत करती है और तुम्हारी छवि को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करती है। तुम्हारे बारे में झूठ बोलकर वह लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करती है। वह ऐसी जगहों पर जाती है जहां वह अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर रखती है और यह लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काती है। वह चाहती है कि तुम असफल हो जाओ और तुम्हारा जीवन कठिन हो। मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब नजर आ रहा है और मैं तुम्हें सचेत करना चाहती हूँ कि इस महिला का असर तुम्हारे जीवन पर न पड़े। वह महिला कुंभ मेले की ओर भी अपनी योजना लेकर जा रही है। वहाँ उसे उम्मीद है कि वह किसी ऐसे तांत्रिक या साधु से संपर्क करेगी जो तुम्हारी सारी ताकतों को नष्ट कर सके। उसने यह भी सुना है कि एक विशेष साधु से संपर्क करके वह अपने शत्रु को मिटा सकती है। यह पूरी योजना उसी महिला ने बनाई है और वह अपने परिवार के अन्य लोगों को भी इस रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रही है। उनकी योजना अब पूरी हो चुकी है और वे कुंभ मेला जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनके मन में केवल यही उद्देश्य है कि वे एक ऐसे साधु से संपर्क करें जो उन्हें शक्तिशाली बना सके और उनके शत्रु यानी तुम्हें समाप्त कर सके। वे यह सोचते हैं कि कुंभ का मेला उनके लिए सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि वहां उन्हें कोई ऐसा तांत्रिक या नागा साधु मिल सकता है जो उनकी मदद कर सके। अब उनके परिवार में पूरी तरह से एकमत होकर यह योजना बनाई जा चुकी है। महिला ने अपने परिवार से कहा है कि अब और इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उनका अंतिम मौका है। वह विश्वास करती है कि कुंभ मेला उनके लिए एक वरदान साबित हो सकता है और वहां वह किसी ऐसे तांत्रिक से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकती है। इन लोगों की हर चाल को मैं देख रही हूँ। बच्चे, उनके हर कदम पर मेरी शक्तियाँ उन तक पहुँच रही हैं। इनकी हर गतिविधि को मैं नियंत्रित कर रही हूँ और तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए मुझे जो भी कदम उठाने होंगे मैं उठाऊंगी। तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। अब इन लोगों ने क्या योजनाएं बनाई हैं, यह मैं तुम्हें विस्तार से बताती हूँ। जैसे ही वे प्रयागराज पहुँचेंगे, उनका सबसे पहला कदम यही होगा कि वे वहां किसी तांत्रिक या नागा साधु से मिलकर उनसे मदद मांगेंगे। उस साधु ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह किसी भी कीमत पर तुम्हारी शक्ति को नष्ट कर देगा। यह उनके लिए अंतिम उपाय है और वे इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारे दुश्मन यह मानते हैं
कि कुंभ मेला उनके लिए एक बड़ा अवसर है। वे समझते हैं कि वहाँ कोई शक्तिशाली साधु मिलेगा जो उन्हें वो शक्ति दे सके जिसकी उन्हें आवश्यकता है। उनका उद्देश्य केवल तुम्हारे जीवन को नष्ट करना है। लेकिन बच्चे, मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं और ये लोग जितने भी प्रयास करेंगे वे सफल नहीं हो पाएंगे। उनका विश्वास इस नागा साधु पर है और वे यह सोचते हैं कि वह सब कुछ बदल सकता है। लेकिन जब साधु को यह पता चलेगा कि तुम पर मेरी कृपा है तो वह खुद डर के मारे भाग जाएगा। उनकी हर योजना विफल हो जाएगी क्योंकि कोई भी नकारात्मक शक्ति काली माँ की शक्तियों के सामने नहीं टिक सकती। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तुम्हारे पास हूँ। यह साधु चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना चुकी है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास नहीं आ सकती। इन लोगों के पास जो भी योजना है वह पूरी तरह से विफल हो जाएगी। चाहे वे कितने भी बड़े साधु से सहायता लें, मेरी शक्तियाँ उन्हें निरंतर विफल करती रहेंगी। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि यह साधु जो तुम्हारे दुश्मनों को विश्वास दिला रहा है वह किसी भी हालत में तुम्हारी शक्ति से टक्कर नहीं ले सकता। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम सिर्फ मेरे नाम का जाप करो और मेरे मंत्रों का उच्चारण करो ताकि तुम और तुम्हारा परिवार हर नकारात्मक शक्ति से बच सके। अपने घर के चारों कोनों में दीपक जलाओ ताकि कोई भी बुरी शक्ति घर में प्रवेश कर सके। अब तुम्हारे दुश्मनों की बातचीत को मैं और विस्तार से बताती हूँ। उनके परिवार के सभी सदस्य इस योजना में शामिल हो गए हैं और वे पूरी तरह से इस यात्रा के लिए तैयार हैं। उनका मन यही है कि कुंभ मेला एक ऐसा अवसर है जो उन्हें शक्ति दिलाएगा। वे मानते हैं कि वहाँ किसी साधु से मिलने से उनका लक्ष्य पूरा होगा और वे तुम्हें पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। यह परिवार पहले ही तय कर चुका है कि वे प्रयागराज में किस स्थान पर मिलेंगे और वहाँ से आगे का रास्ता तय करेंगे। वे चाहते हैं कि नागा साधु उन्हें वह शक्ति दे जो उन्हें तुम्हारी हार को सुनिश्चित करने में मदद कर सके। लेकिन बच्चे, यह सब कुछ भी उनके लिए सफल नहीं होने वाला। तुम पर मेरी दिव्य कृपा है और यह सब कुछ उन्हें पता नहीं चल पाएगा। जब वह साधु तुम्हारे बारे में जानेंगे तो वह अपने रास्ते से हट जाएंगे। तुम्हारे दुश्मनों की सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे घर के हर कोने में, हर हिस्से में मेरी शक्ति फैली हुई है। तुम जो कुछ भी करते हो उसमें मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ है। कोई भी तांत्रिक साधु या नागा साधु तुम्हारे खिलाफ काम नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस मेरी पूजा करो और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। यह जो भी बुरी शक्तियाँ तुम्हारे खिलाफ काम कर रही हैं, वे सब समाप्त हो जाएंगी। तुम बस अपने विश्वास को मजबूत रखो और मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए मौजूद हूँ। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी बदलाव आने वाला है। अगले कुछ दिनों में तुम्हारे लिए खुशखबरी आ सकती है क्योंकि मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तुम बस ध्यान रखो कि हर कदम पर मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम चिंता मत करो बच्चे। चाहे तुम्हारे दुश्मन कितना भी कोशिश करें, उनका कोई भी कदम सफल नहीं होगा। मैं काली माँ हूँ
और तुम्हारी सुरक्षा हमेशा मेरी जिम्मेदारी है। बच्चे, अब मैं तुझे और भी विस्तार से बताती हूँ कि क्या चल रहा है। इस परिवार में हुई बातचीत से मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि उनके इरादे बहुत गहरे हैं। वे कुंभ मेले को अपनी आखिरी उम्मीद मान रहे हैं। वे यह मानते हैं कि वहां पहुंचने के बाद ही उनकी सारी परेशानियां हल हो सकती हैं और वे अपनी योजनाओं को लागू कर सकेंगे। उनकी योजनाओं को लेकर वे सब कुछ पहले से तय कर चुके हैं। वे सोचते हैं कि जब वे वहां पहुंचेंगे तो सबसे पहले एक तांत्रिक या नागा साधु से संपर्क करेंगे। उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये लोग उनकी मदद करेंगे और उनकी हर परेशानी का हल देंगे। खासकर उस महिला ने जो योजना बनाई है वह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि वे कुंभ में किसी शक्तिशाली साधु से संपर्क कर सके। इस परिवार के बीच की चर्चा में यह भी सामने आता है कि पहले तो महिला का पति इस मामले में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, लेकिन अब वह पूरी तरह से उसकी बातों में आ चुका है। वह अब इस योजना को लेकर पूरी तरह से सहमत है। उसने कहा है कि अब हम इस बार कोई गलती नहीं कर सकते। हमें पूरी तैयारी के साथ चलना होगा ताकि कोई भी कदम गलत न हो और हमारी योजना सफल हो। जब वे कुंभ मेला पहुंचेंगे तो वे वहां के साधुओं से मिलने जाएंगे। महिला ने अपने परिवार से कहा है कि वे सबसे पहले उन साधुओं से मिलकर उन्हें सब कुछ बता देंगे और फिर वे जो निर्देश देंगे उनका पालन करेंगे। उन्होंने तय किया है कि वे वहां जाकर पहले गंगा स्नान करेंगे ताकि शुद्ध हो जाएं और फिर अपनी योजना को लागू करने के लिए अपने अगले कदम की दिशा तय कर सकें।